10 नवंबर की शाम राजधानी दिल्ली फिर से दहल गई। लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास खड़ी एक कार में ऐसा जोरदार धमाका हुआ कि पूरा इलाका हिल गया। खबर लिखे जाने तक इस धमाके में 9 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है और 30 से ज्यादा लोग घायल बताए गए हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, NIA, NSG और फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स तुरंत सारी टीमें मौके पर पहुंच गई। पूरे दिल्ली NCR में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। न्यूज 18 को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आशंका है कि कार में स्टिकी बम का इस्तेमाल किया गया। तो ये क्या है ये स्टिकी बम? चलिए जानते हैं। स्टिकी का मतलब होता है चिपकने वाला, यानी ऐसी तकनीक जिसमें विस्फोटक के साथ चुंबक लगा हो ताकि वो मेटल की किसी भी तरह से सतह पर चिपकाया जा सके। इसे मैग्नेटिक बम भी कहते हैं। आपने कई फिल्मों में देखा होगा जिसमें खलनायक गाड़ियों पर कहीं चुंबक वाला बम चिपका देता है और उसे रिमोट के जरिए कंट्रोल करता है। फिर जब उसकी मर्जी होती है उसे विस्फोट कर देता है। स्टिकी बम में टाइमर भी होता है, मतलब तय समय में इसमें विस्फोट किया जा सकता है। ये आकार में काफी छोटा लेकिन खतरनाक होता है। तो कैसे इस्तेमाल होता है इसका बताते हैं। स्टिकी बम का इस्तेमाल ज्यादातर गाड़ियों पर किया जाता है। चूंकि वो मेटल का बना होता है इसलिए चुंबक के साथ आसानी से चिपक सकता है और गाड़ी पेट्रोल या डीजल की होने की वजह से विस्फोट और भी बड़ा होता है। इसका धमाका सभी दिशाओं में बराबर असर करता है, इसलिए नुकसान भी बड़ा होता है। अधिकारियों का कहना है कि सतर्कता से ही इससे बचा जा सकता है। लेकिन इसका इस्तेमाल करना क्या ज्यादा आसान है, इसके बारे में भी जानिए। कम वजन और छोटे आकार का होने की वजह से इसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाना काफी आसान होता है। ये बम काफी कम खर्चे में भी बन जाता है। इसे आसानी से छुपकर किसी गाड़ी में चिपकाया जा सकता है जिससे बाद में धमाका किया जा सके। इसलिए आतंकी अब इस बम का इस्तेमाल ज्यादा करने लगे हैं। जम्मू कश्मीर में हाल के वारदातों में देखा गया है कि इस बम का इस्तेमाल काफी हो रहा है। आतंकी इसे दूसरे देशों से तस्कर कर मंगाते हैं। ब्रिटेन के स्टुअर्ट मैक्रे ने इसे पहली बार 1940 में बनाया था। 10 इंच की लंबाई के इस बम का वजन लगभग 1 किलो होता है। द्वितीय विश्व युद्ध में इसका इस्तेमाल पहली बार किया गया। हाल ही में अफगानिस्तान में तालिबान ने इस बम का कई बार इस्तेमाल किया। वहीं ईरान में भी हाल के दिनों में स्टिकी बम का इस्तेमाल कई बार तबाही मचा चुका है। 43 दिनों तक चलने वाली अमरनाथ यात्रा इस बार 30 जून से 2 मार्गों दक्षिणी कश्मीर के पहलगाम में नूनवान से 48 किलोमीटर और मध्य कश्मीर के गांदरबल से 14 किलोमीटर छोटे मार्ग बालटाल से होगी। कोविड के कारण इस बार 2 साल के अंतराल के बाद हो रही इस यात्रा को लेकर सुरक्षा बल काफी सतर्क हैं। इस साल यात्रा के दौरान आतंकियों के स्टिकी बम का इस्तेमाल करने की भी आशंका है। हालांकि सुरक्षा कर्मियों ने इसे पहले भी इस तरह की कई साजिशों को नाकाम किया है। 16 फरवरी 2012 को नई दिल्ली में एक इजरायली राजनयिक की गाड़ी पर हुए स्टिकी बम विस्फोट की जांच कर रहे जांचकर्ताओं ने राजधानी में रात भर कई जगह छापेमारी की। कई संदिग्धों को हिरासत में लिया। जांचकर्ताओं ने कहा कि इजरायली दूतावास की गाड़ी पर बम रखने वाला मोटरसाइकिल सवार भारतीय मूल का हो सकता है। उन्होंने यह भी कहा था कि इस्तेमाल किया गया बम स्थानीय स्तर पर बनाया गया हो सकता है। सोमवार को हुआ यह विस्फोट प्रधानमंत्री आवास से कुछ ही फीट दूर पर हुआ, जिससे SUV में एक सवार एक इजरायली राजनयिक की पत्नी सहित 4 लोग घायल हुए। दिल्ली पुलिस के सूत्रों का मानना है कि हमलावर का इरादा कार की पिछली खिड़की पर विस्फोटक चिपकाकर ज्यादा नुकसान पहुंचाने का था। हालांकि निशाना विशेष रूप से घायल महिला नहीं थी। उनका मानना है कि हमले का उद्देश्य इजरायली दूतावास के किसी भी व्यक्ति को मारना था। इजरायल ने इस हमले के लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराया था। हालांकि तत्कालीन गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने इस बात पर जोर देने में सावधानी बरती कि भारत फिलहाल किसी भी समूह पर उंगली नहीं उठा रहा है। इजरायली जांचकर्ताओं की एक टीम ने SUV के अवशेषों तक पहुंचने की अनुमति दी। बाद में शाम को पता चला कि इजरायली राजदूत ने विदेश मंत्री SM कृष्णा से मुलाकात की और कहा, मुलाकात बहुत अच्छी रही। ये समर्थन, मित्रता और आत्मीयता का एक और ज्वलंत उदाहरण है जिसका हम पिछले 48 घंटे में सामना करने का सौभाग्य मिला, जब नई दिल्ली के मध्य में हमारे एक नागरिक पर बहुत दुखद और क्रूर आतंकवादी हमला हुआ। ऐसा कहना था इजरायली राजदूत का उस घटना पर। दिल्ली पुलिस को फिलहाल संदेह है कि दक्षिणी दिल्ली के लाडोसराय इलाके में लावारिस हालत में मिली लाल रंग की मोटरसाइकिल ही हमले में शामिल हो सकती है। हालांकि इलाके में एक निजी घर के सुरक्षा कैमरे में न तो बाइक सवार का चेहरा कैद हुआ और न ही दोपहिया वाहन की नंबर प्लेट। फिलहाल इस पूरे मामले पर लगातार अपडेट आ रहा है, इसलिए हर बड़े अपडेट के लिए कड़क के साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।